हेलो फ्रेंड्स, आई एम थेरेपिस्ट सुनील। वेलकम टू माय चैनल जी हेल्थ फिटनेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हंसासन। हंसासन का यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं या स्वांग योगा पोज। स्वांग योगा पोज। फ्रेंड्स, इस आसन को करते समय हमारी जो आकृति होती है, योगाभ्यास इसका जो करता है उसकी आकृति हंसासन जैसी बन जाती है, इसीलिए इसे हंसासन कहा जाता है। फ्रेंड्स, हंसासन करने से हमें यानी कि कौन कौन से लाभ मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही इस आसन में कौन सी थेरेपी के पॉइंट दबते हैं वो भी मैं यानी कि बताने वाला हूं। लगभग जो आसन मैं करता हूं उनके सब के राज, उसकी जड़ बताता हूं। आखिरकार इस आसन से कौन कौन से आसन हैं और कौन कौन से आसन से किस किस आसन का किस तरीके से लाभ मिलता है वो मैं यानी कि बताता हूं। इसी तरीके से हर आसन की जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस आसन में मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे कैसे लाभ मिलता है। जब हम हंसासन करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का वजन, पूरी बॉडी का भार हाथ और पैरों पे होता है, और हाथ और पैरों पर होने से जो हमारे हाथ में पॉइंट्स पाए जाते हैं, एक सुजोग थेरेपी होती है। सबसे पहले एक्यूप्रेशर आया, एक्यूप्रेशर के बाद में एक प्रोफेसर पार्क जेबू ने यानी कि एक्यूप्रेशर में इसे यानी कि सुजोग ला करके और एक नई जान डाल दी। सुजोग एक चमत्कार की तरह से है, इसके रिजल्ट भी बड़े हाई फाई हैं। थेरेपी हमने देखा है, एक एक पॉइंट से बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। जब हाथों पे यानी कि हंसासन करते समय बॉडी का वजन आ जाता है हाथों पर, तो वो पॉइंट दबते हैं, और उन्हीं पॉइंट को दबने से यानी कि हमें लाभ मिलता है। बड़े बड़े चौंकाने वाले लाभ इस आसन से हैं। जैसे कि मैं आपको लाभ भी अभी बताने वाला हूं कि हमें सबसे पहले इस आसन को करते हैं तो हमारे पॉइंट दबते हैं। सबसे पहले हमारा जो भार होता है हाथों पे आ जाता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फेस की तरफ रहता है। तो फेस पे रहने से आंख, कान, नाक, मुंह और ये साथ ही बाल, ये सब सक्रिय रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। साथ ही चेहरे पर चमक आती है। पिंपल्स जिनके रहते हैं वो भी यानी कि धीमे धीमे कम होने लगते हैं। इस आसन से पिंपल्स खत्म नहीं होते, लेकिन धीमे धीमे कम होने लगते हैं। यानी कि पिंपल्स खत्म करने के लिए मैंने आसन बताया है हलासन। साथ ही कुछ और थेरेपी के पॉइंट्स हैं, पिंपल्स पे एक मैं अलग वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं हंसासन। तो जब हम हंसासन करते हैं तो हाथ में जितने पॉइंट्स पाए जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, चेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यानी कि इस आसन से खत्म होती हैं। और इस आसन से यानी कि बाजू, कलाई, शोल्डर मजबूत बनते हैं। साथ ही सीना सुडौल दिखाई देता है। इस आसन का अभ्यास करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है। फ्रेंड्स, इस आसन का अभ्यास बराबर करते रहने से कभी भी यानी कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपको शुगर की समस्या कभी बन नहीं सकती है। तो आप इस आसन को बिल्कुल भी मत कीजिए। फ्रेंड्स, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उस आसन को भी यानी कि उस महिला को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जब इस आसन को करेंगे तो हमारी हाथों की दूरी 8 से 10 इंच की होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील। आज मैं आपको बताने वाला हूं हंसासन करने का सही तरीका। सबसे पहले आप जब भी हंसासन करो तो हाथों पे थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से आप रख लो। ध्यान रखने वाली बात यह है, 8 से 10 इंच हाथों की दूरी होनी चाहिए, इस तरीके से। अब इन पे हाथों पर यानी कि बॉडी का भार लेना है, आराम से बैलेंस बना करके। देखो, इस तरीके से। जब तुम्हारा बैलेंस बन गया तो आप इस आसन को काफी देर तक कर सकते हो। इस आसन को जब आप करोगे, पूरी बॉडी का भार इन हाथों पर होता है। इन हाथों पर होने से जो पॉइंट्स पाए जाते हैं हाथों में, वो सारे पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, दबते हैं, और उन्हीं के दबने से यानी कि लाभ मिलता है। यही इस आसन के पीछे जड़ और राज है। आज तक बड़े बड़े योग विशेषज्ञ, योगाचार्य, योगा थेरेपिस्ट बता नहीं सके वो इसके पीछे क्या राज था। वो यही राज है। हाथों में पॉइंट्स पाए जाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के दबने से लाभ मिलता है। 10 इंच की दूरी बना लेंगे हाथों पर, फिर बैलेंस बनाना है। बैलेंस अगर बन गया तो फिर आप कर ले जाओगे इस तरीके से। इस तरीके से
फ्रेंड्स, हर आसन के पीछे क्या राज छिपा हुआ है, क्या जड़ है, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।